बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। ये गांव अपनी शांति और सद्भाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। और इस गांव के हृदय में खड़ा था एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसे गांव वाले बड़े आदर से अमर वृक्ष कहते थे। माना जाता था कि इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं और यह गांव को हर बुराई से बचाता है। इसी गांव में रहता था एक युवा और जिज्ञासु लड़का, आर्यन। वो बुद्धिमान था और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसने गांव के बूढ़े लोगों से अमर वृक्ष के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी किसी ने इसकी असली शक्ति या रहस्य के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। एक दिन शांतिपुर में एक अजीब घटना घटी। गांव के जीवन का आधार, गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थीं। आर्यन ने देखा कि उसके गांव वाले कितने परेशान हैं, पानी के बिना उनका जीवन कितना कठिन हो गया है। उसके युवा मन में गांव को इस संकट से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय जागा। उसने अमर वृक्ष की ओर देखा, उस रहस्यमय वृक्ष की ओर जिसके बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी थीं। आर्यन ने निश्चय किया कि वो अमर वृक्ष के रहस्य को जानकर गांव को इस संकट से बाहर निकालेगा। वो हर दिन उस प्राचीन वृक्ष के पास जाता और घंटों तक उसके नीचे बैठकर ध्यान करता। वो वृक्ष की जड़ों को ध्यान से देखता, उसकी खुरदरी छाल को महसूस करता और उसकी विशाल शाखाओं को निहारता। वो उस रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहा था जो इस वृक्ष में छिपा हुआ था। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी आर्यन को कोई सुराग नहीं मिला। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, आर्यन फिर से अमर वृक्ष के नीचे पहुंचा। चांद की शीतल रोशनी में वृक्ष की पत्तियां अद्भुत ढंग से चमक रही थीं। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक मोटी जड़ के पास पड़ी। वहां मिट्टी में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दबा हुआ था। उसने पत्थर को उठाया। वह अद्भुत था, चिकना, और उसके अंदर से एक मंद प्रकाश फूट रहा था। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क में कोई पुरानी याद कौंध गई हो। उसे एक धुंधली सी छवि दिखाई दी। एक तेजस्वी ऋषि ठीक किसी बरगद के पेड़ के नीचे गहरी तपस्या में लीन है और उनके पास रखा है एक ऐसा ही रहस्यमय पत्थर। अगले दिन आर्यन उस चमकते हुए पत्थर को लेकर गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने पत्थर को अपने हाथों में लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। जैसे जैसे वो उसे देखते गए, उनकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से फैलती गईं। पुजारी ने आर्यन को बताया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि जीवन मणि है, एक प्राचीन और शक्तिशाली वस्तु जो सदियों से गांव के जल स्रोतों से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक दुखद कहानी सुनाई कि कैसे बहुत साल पहले एक दुष्ट व्यक्ति ने इस मणि को चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद से गांव में पानी की कमी होने लगी थी। लेकिन हमारे रक्षक अमर वृक्ष ने अपनी शक्तिशाली जड़ों से उस मणि को छुपा लिया था, ताकि वो गलत हाथों में न पड़े। पुजारी ने आर्यन को बताया कि मणि को वापस उसकी सही जगह पर स्थापित करने की एक विशेष विधि है, जिसके लिए पवित्र जल और कुछ प्राचीन मंत्रों की आवश्यकता होगी। आर्यन ने बड़े ध्यान से पुजारी के हर निर्देश को सुना और उनका पालन किया। दोनों ने मिलकर उस पवित्र विधि को पूर्ण किया। फिर आर्यन और पुजारी उस जीवन मणि को लेकर गांव के सूखे कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ मणि को कुएं के भीतर स्थापित किया। जैसे ही मणि अपनी सही जगह पर पहुंची, धरती में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ और फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगा। गांव वाले यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्य और खुशी से चिल्ला उठे। पूरी शांतिपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने आर्यन और पुजारी का बार बार आभार व्यक्त किया। आर्यन ने उस विशाल अमर वृक्ष की ओर देखा, जिसके रहस्य ने उसके गांव को बचाया था। उसके युवा हृदय में प्रकृति और प्राचीन ज्ञान के लिए गहरा सम्मान उमड़ पड़ा। इस घटना के बाद आर्यन ने कभी भी प्रकृति और प्राचीन ज्ञान को कम नहीं आंका। उसने सीखा कि हर चीज में एक रहस्य छुपा होता है और सच्ची शक्ति अक्सर धैर्य, जिज्ञासा और विश्वास से ही मिलती है। और इस तरह अमर वृक्ष की कहानी शांतिपुर के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रही, एक प्रेरणा बनकर कि प्रकृति का सम्मान करो और अपने पूर्वजों के ज्ञान को कभी मत भूलो।